ओम। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा है। उसके पहले एक लाइन कीर्तन। ओम विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास। ते नर करहि कल्प भरी, घोर नरक महुबास। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी हैं, गोवर्धन पीठ पुरी के 145वां जगत गुरु हैं। शंकराचार्य पद पर अभी विराजमान हैं। आप बहुत विद्वान और ज्ञानी भी हैं। पूरे भारतवर्ष में अभी आप एक यात्रा निकाल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के विषय में। भारतवर्ष भर में कई जगह आपने यात्राएं की, कई जगह आपसे लोगों ने क्वेश्चन आंसर किया। तो कुछ क्वेश्चन उनसे लोगों ने किया जिसका जवाब देते समय कुछ एक जात विशेष की बदबू जैसी उस जवाब में आ रहा था। तो हमने उनका पूरा भाषण, हर जगह का सत्संग जो स्पीच था, और सत्संग कम भाषण जैसा ज्यादा प्रतीत हो रहा था, तो सुना। तो हमने सोचा कि पूरा अगर नींव डाल रहे हैं तो इनसे एक परिचर्चा किया जाए कि हिंदू राष्ट्र किस नींव पर आप बनाएंगे। जैसे कोई मकान बनता है तो उसका एक नींव होता है, तो किस आधार पर आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो सबसे पहले शंकराचार्य भगवान, जिनके नाम पर ये लोग सब चारों पीठ के शंकराचार्य हमेशा बदलते रहते हैं, बनते रहते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें कि आखिर में ये शंकराचार्य होते क्या हैं। तो शंकराचार्य भगवान जो थे, 508 ईसा पूर्व में आपका जन्म केरल में हुआ था, और माता का नाम आर्यांबा था और पिता का नाम शिव गुरु। देखिए कितना सटीक बैठता है परमात्मा द्वारा कि वो स्वयं शंकराचार्य शिव के अवतार उनको माना गया, और पिता का नाम भी शिव गुरु ही था। आपने पूरे भारत को, सनातनियों को एक करने के लिए 4 दिशा में 4 मठ की स्थापना की। मठ स्थापन करने का मात्र यही उद्देश्य था कि आपस में जो हम सब लोग जाति में, छुआछूत में, शिक्षा विद्वता और शिक्षा दर नीचे चला जा रहा है, तो चारों दिशाओं में कम से कम संत रहेंगे तो समाज को सुसंगठित ढंग से करके एक करके चलाएंगे। इसके लिए उत्तर में ज्योतिर्मठ, पूर्व में पुरी, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ और पश्चिम में द्वारका मठ की स्थापना की। तो उसी पुरी मठ के आप शंकराचार्य हैं। निश्चलानंद सरस्वती 145वें शंकराचार्य पद पर अभिषिक्त हैं, और बहुत सी चीजें आपकी हमको अच्छी भी लगती हैं। लेकिन पूरे हिंदू राष्ट्र का इनका हमने भाषण, सत्संग सुना, तो हमें यह नहीं पता लगा कि नींव क्या है। और कुछ लोगों ने इनसे प्रश्न भी किया था
शंकराचार्य जी से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि महाराज जी, दलित समाज आज हिंदुओं से, सनातनियों से अलग होते चला जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? इनको कैसे आप मुख्य धारा में लाएंगे? या जो बहुत से लोग धर्मांतरित हो गए हैं, इनको कैसे आप मुख्य धारा में लाएंगे? तो ये तमाम प्रश्न का वो उत्तर अपने हिसाब से दिए, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं हुई। तो जैसा कि पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे एक प्रसंग सुनाया करते थे शंकराचार्य भगवान के बारे में, कि शंकराचार्य भगवान का जो थीम, मूल प्रोजेक्ट है आदि गुरु शंकराचार्य भगवान का, और यथार्थ गीता में भी पूज्य गुरुदेव भगवान ने आदि गुरु शंकराचार्य का मत सभी महापुरुषों के सिद्धांत में बताया है कि जो सब महापुरुष करते थे वहीं शंकराचार्य भगवान भी करते थे। तो एक शंकराचार्य भगवान की यात्रा जा रही थी, साक्षात शिव स्वरूप माने गए हैं शंकराचार्य जी। कोई भी महापुरुष जब उस शिवत्व को, परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता, वो शिव स्वरूप ही हो जाता। जैसे आप छत्तीसगढ़ जाएंगे तो देखेंगे हर हर महादेव का नारा खूब लगता है। तो क्योंकि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बताया है कि गुरु ही शिव के रूप होते हैं। तो जो उस शिवत्व को प्राप्त कर लिया वो उसी शिव स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया, इसलिए शंकराचार्य भगवान को भी शिव का अवतार माना जाता था। और पूरे भारत को एक करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका थी, और वो चाहते थे कि सर्व समाज के लोग एक हों। तो यात्रा उनकी निकल रही थी, तो आगे आगे उनके जो सेवादार थे चल रहे थे, तो एक गरीब दलित व्यक्ति सामने उनका दर्शन करना चाह रहा था। तो उनके जो भी सेवादार थे वो हटाने लगे, हटो हटो तुम्हारी परछाई न पड़ जाए, शंकराचार्य भगवान आ रहे हैं, हटो हटो हटो। अब सब हटाने लगे, और तब तक शंकराचार्य भगवान नजदीक आ गए। तो उसने हाथ जोड़ के कहा, महात्मन हम किसे हटाएं? मेरे अंदर जो बैठा है उसे हटा दें, या हम अपने रास्ते से हट जाएं? किसे हम हटाएं? जब शंकराचार्य भगवान ने सुना इस बात को तो समझा तो बड़ा ज्ञानी है। फिर उससे उन्होंने बात किया, और उसी समय उन्होंने एक पद पढ़ा, और वो पद आज भी हम लोगों के लिए अनुकरणीय है। वो पढ़ते हैं, न ब्राह्मणो न क्षत्रियः वैश्यो न शूद्रः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। इस संसार में न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय, न कोई वैश्य है, न कोई शूद्र है, न कोई ऊंच है, न कोई नीच है। बस यहाँ केवल शिवोहम शिवोहम। और उन्हीं शंकराचार्य के अनुयायी चार पीठ के जो मठाधीश्वर लोग हैं, तो कहीं न कहीं से जाति पाति का बदबू आप लोगों के अंदर थोड़ा सा आता है, तो सारा ज्ञान यहीं पर इन लोगों का निष्क्रिय हो जाता है। भेद भक्ति जो होती है, किसी जीवों में अगर हमने भेद कर दिया तो हम उस शिवत्व को नहीं जान पाए हैं। जो शिव स्वरूप महापुरुष हो जाते हैं उनमें भेद नहीं रहता। जैसा कल मैं चर्चा भी कर रहा था कि उनके नजर में कुत्ता, ब्राह्मण, चांडाल, हाथी न महानता रखता है और न कोई हीनता रखता। उनकी दृष्टि ईश्वरमयी हो जाती है। सब जगत में कहीं निज प्रभुमय देखहि जगत, कहिसन करहु विरोध। किससे विरोध करें? तो हिंदू राष्ट्र भारत बने और पूरा विश्व सनातनियों के बताए हुए मार्ग पर चले, और पहले पूरा विश्व ही सनातन धर्म का अनुयायी था, और भारत की सीमाएं न जाने कहां तक लगती थी।
लेकिन संकुचित विचारधारा के लोग धीरे धीरे रेखाओं को समेटते चले गए। संकुचित विचारधारा ही हमारी आपकी सीमाएं बनाती चली जाती है। तो वेदव्यास जी शंकराचार्य भगवान से भी पहले हुए और वेदव्यास जी ने जो भी धर्म ग्रंथ की रचना की उसमें शास्त्र गीता को माना। तो गीता को ही नींव बना करके आप एक सनातन राष्ट्र, एक हिंदू राष्ट्र, एक मानव राष्ट्र की कल्पना कर सकते। इसलिए जितने भी अभी वर्तमान में चारों शंकराचार्य हैं वो सिर्फ गद्दी पर बैठ जाने से शंकराचार्य भगवान जैसे नहीं हो सकते। पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे कहा करते हैं कि गद्दियों से कोई महापुरुष नहीं बनता, बल्कि महापुरुषों से गद्दियां बनती हैं। महापुरुष उस जगह पर हो जाते हैं, बाद में फिर गद्दी दर गद्दी चलते रहता है। तो उस गद्दी पर बैठ जाने से कोई महापुरुष नहीं हो जाता। तो इसलिए शंकराचार्य भगवान का जो विचार था वो गीता का था। गीता का विचार यही तो है, ममय वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातन। यही तो वो कह रहे हैं, न ब्राह्मणो न क्षत्रिय वैश्यो न शूद्र चिदानंद रूपः शिवो वहम शिवो अहम। मतलब सब भगवान कहते हैं ममय वांसो जीव लोके, ये करें सब शिवो अहम शिवो अहम, बात एक ही। तो गीतोक्त विचारधारा से शंकराचार्य भगवान भी चलते थे। इसलिए अभी जितने भी शंकराचार्य चारों पुरी पर मठ पर जो बैठे हुए हैं, आप लोगों को चाहिए कि सब लोग सर्वसम्मत से गीता को राष्ट्र ग्रंथ बनाएं। और जब गीता राष्ट्र ग्रंथ हो जाएगा, राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ हो जाएगा, और तब इसको बच्चे बच्चे पढ़ने लगेंगे, स्कूलों में पढ़ाई जाने लगेगी। और उसके बाद अभी तो पाखंडियों ने कह दिया घर में गीता मत रखो, फलना ढेकना, तो लोग मानवता से कटते चले गए। जब सब लोग ये समझने लगेंगे कि हम संप्रदायवाद में हैं, हम जातिवाद में हैं, हम पहले मनुष्य हैं, हम पहले प्रभु के पुत्र हैं, तो कितनी एकता आ जाएगी। तो जब आपसे इन व्यक्ति ने पूछा निश्चलानंद सरस्वती जी से कि दलित समाज हिंदू धर्म से अलग होते जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे, तो इन्होंने घुमा फिरा के उत्तर नहीं दिया, बल्कि और एक प्रश्न खड़ा किया। इनका कहना था कि दलित शब्द तो मायावती ने लाया है, हम लोगों के यहाँ सनातन में अग्रज और अंत्येष्टि कहा जाता है, बड़े को अग्रज छोटे को। और इन्हें यह बताना चाहिए कि आखिर में दलित समाज हमसे अलग क्यों हुआ। ये कहते हैं कि मायावती जी तो अभी ब्राह्मणों को रख रही हैं, ब्राह्मणों के बिना किसी का चलता नहीं है। मतलब पूरे सभा में जहां भी आपने सभा किया, लग रहा था कि किसी एक जाति विशेष का सपोर्ट आप कर रहे हैं और एक जाति विशेष की बात बता रहे हैं। अभी भी तमाम लोग ऐसे हैं जो उनका छुआ छोड़ जात का नहीं खाएंगे, भी शंकराचार्य भगवान सबका छुआ खाते थे। तो ये सब विभेद से धर्म गुरु जो विभेद करने लगते हैं तो उससे समाज हमारा बढ़ता है। बल्कि धर्म गुरुओं को राम भगवान से सीख लेना चाहिए कि सबरी का जूठा जाके खाए। कृष्ण भगवान से सीख लेना चाहिए कि कुबड़ी को जाकर के तारे प्रशंसा किए, विदुर के यहाँ छिलका खाए। तो ये भावना जब होगी तब जाकर के हमारा सनातन धर्म का प्रत्येक नागरिक एकता की भावना रखेगा। तो ये इनको ये बोलना चाहिए कि शिक्षा के अभाव में, शास्त्र के अभाव में लोग दलित बनते चले जा रहे हैं। शास्त्र जब सबको मिल जाएगा, सब जान जाएंगे, और ये दलित, कोई दलित ईसाई बन जा रहा है, कोई मुसलमान बन जा रहा है। पूरे भारत में छूने और खाने से मुसलमान बनते चले गए, ईसाई बनते चले गए। आज दलित लोग क्या नाम है, ये बौद्धिस्ट बनते चले जा रहे हैं, सनातन छोड़ते चले जा रहे हैं। तो आखिर में हम
हम धर्म गुरुओं से, ये चारों पीठ के जो गद्दी के मालिक हैं, इनसे क्या भूल हुई कि एक बहुत बड़ा वर्ग आपको छोड़ते हुए चला जा रहा है। तो जो छुआछूत की भावना, ऊंच नीच की भावना, मंदिर में कौन जा सकता है नहीं जा सकता है इसकी भावना, उन्हें अपमान करने की जो भावना, उनको कहीं न कहीं से आप अपने सीमा रेखा से बाहर रखते हैं इसकी भावना, तो जब एक भाई से हम सब लोग द्वेष करेंगे तो वो धीरे धीरे हमें, आपको जब शिक्षा दर बढ़ता चला जाएगा तो क्या नाम है, छोड़ के चला जाएगा। आज देखिए द्रौपदी मुर्मू भगवान श्री रामचंद्र जी के गर्भगृह में, हमारे देश की जो माननीय राष्ट्रपति हैं, वो गर्भगृह में जाकर आरती उतार रही है। तो ये पावर किसका है? कहीं न कहीं से संविधान का पावर है। और नहीं तो परछाई छुआता था इन लोगों के चलते, इन लोगों का अभी अगर चले तो फिर ये ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तो इसलिए शिक्षा की ताकत, संविधान की ताकत, एकता की ताकत, तो गीता, रामचरितमानस कहीं विभेद नहीं डालता। ऐसे धर्मजीवी जो गद्दियों के मालिक बन बैठे हैं, ये लोग कहीं न कहीं से विभेद डालते हैं समाज में, और विभेद डाल करके आपस में ऊंच नीच करके लड़ाते हैं। इसलिए ऐसे धर्म गुरुओं से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग गीता के बारे में समाज को बताएं, और गीता राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होगा तभी जाकर के आप का हिंदू राष्ट्र, सनातन राष्ट्र की परिकल्पना हो सकती है। और उस राष्ट्र की परिकल्पना एक सीमा तक नहीं रहेगी। पूरा विश्व, स्वामी विवेकानंद जी ने गीतोक्त विधि पर चलते हुए पूरे भारत को, पूरे वर्ल्ड का विश्व गुरु बनाया। और हम सब लोग भी गीता की राह पर चलें, पूरे सनातन धर्मी गीता की राह पर चलें। दलित बौद्धिस्ट नहीं होगा, दलित ईसाई नहीं होगा, और जो हो गए हैं वो फिर से आप में चले आएंगे। और जो अन्य धर्म वाले हैं वो भी ये समझ जाएंगे कि हम लोग उसी एक ईश्वर के पुत्र हैं, उसी एक ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, गोस्वामी जी ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, बड़े भाग मानुष तन पावा, फिर ये श्रेष्ठतम निकृष्टतम कैसा। तो कहीं न कहीं से ये पूज्य गुरुदेव भगवान ने जैसा यथार्थ गीता में लिखा है कि जिनकी बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। फिर तुम मैं ऊंच हूँ, तुम नीच हो, तुम फलना हो, तुम ढिकना हो। अब सोचिए पूरे भारत में जितने भी सनातन धर्म में लोग हैं, सबका गोत्र अगर देखा जाए तो सब ऋषि पुत्र हैं। तो जब सब ऋषि पुत्र हैं, सब संतों के पुत्र हैं, तो फिर ऊंच नीच कहाँ से हो गया? सब भगवान के पुत्र हैं। तो ये इन लोगों की पूरी फैक्ट्री ऊंच नीच पर चल रही है। तो पूरे भारत में आप जनसभा कीजिए, हिंदू धर्म सभा कीजिए, और अपना कान फूकिए, चेला बनाइए, अच्छी बात है। और लेकिन साथ में आप गीता को रखिए। जितने भी शंकराचार्य हैं या शंकराचार्य के अनुयायी हैं, तब जाकर के हमारे सनातन धर्म में जो 4 कैटेगरियां वर्णों में बता दी गई है, वैसे तो ये साधनात्मक प्रक्रिया है। जो ब्रह्म को जान गया वो ब्राह्मण है, चाहे किसी भी जात का है। तीनों गुणों से उपराम उठ गया, क्षत्रिय है। और भगवान का भजन चिंतन कर काउंटिंग करने लगा, आज कितना नाम जपे, कितना क्या किए, वैश्य है। और अभी भजन पथ में लगा है, शूद्र है, अल्पज्ञ है। ये साधना के 4 वर्ण हैं, न कि मनुष्यों के 4 वर्ण कहीं बांटे गए हैं। पूरे सनातन धर्म में जातियों का अस्तित्व इन्हीं लोगों का देन है। तमाम जो ऐसे लोग हैं कि हम ऊंच हैं तुम नीच हो, बाकी हमारे शास्त्रों में कहीं भी इसका कुछ नहीं है। पहले विद्या अध्ययन, शास्त्र अध्ययन सब कर सकते थे। और गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं ब्राह्मण समाज में जन्मे, लेकिन बड़े भाग मानुष तन पावा लिखे। तो कहने का तात्पर्य है, जो भी महापुरुष हो जाएगा वो भेद दृष्टि से उपराम हो जाता है।
और जो उसके नीचे वाले लोग रहते हैं वही पाखंड करते हैं। इसलिए शंकराचार्य भगवान मानवता के उपासक थे और उन्हीं का देन है कि सनातन धर्म में आज बहुत सारा कुछ है, लेकिन उनके जो पीछे वाले अनुयायी हैं, जिस उद्देश्य से उन्होंने मठों की स्थापना की, कहीं न कहीं गीतोक्त विधि से वो अलग दिखाई देते हैं। तो इसलिए दलित अगर समाज हिंदू से अलग हो, बौद्धिस्ट, ईसाई और इस्लाम कोई धर्म अगर कबूल कर रहा है तो उसका कारण कहीं न कहीं से हम लोगों की भेद बुद्धि है। मान के चलिए मंडप वो बनाएगा, पंडाल वो बनाएगा, हवन पूजन अगर करना हो तो वो सफाई से अगर आ करके 4 ठोहुमात जलाना चाहे तो वहां पर हमारे धर्म गुरु लोग रोक देंगे, नहीं बाप रे तुमसे छुआ जाएगा। यज्ञ मंडप जब बन रहा था तब नहीं उससे छुआया। बिहार में जितने बड़े बड़े यज्ञ मंडप बनते हैं हम जानते हैं, यहाँ पर भी एक बनाता है मेरा शिष्य है, वो हरिजन है। तो अब वो मंडप बना के सोचे कि अगर इसमें हम हवन कर लें तो उनको ये लोग हवन नहीं करने देंगे, तो कहीं न कहीं से वो धार्मिक सुसाइड करेगा। अब बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, उसका पलस्तर कौन करता है, टाइल्स कौन लगाता है, मार्बल कौन लगाता है। तो जातीय आधार पर जो हम लोग भेद करते हैं, जातीय आधार पर समर्थन करते हैं, ये गलत है। हाँ, अगर गंदगी से पंडित जी भी आएंगे तो मंदिर में हम नहीं घुसने देंगे, और अगर सफाई से कोई भी आ रहा है तो उसका स्वागत है। इसलिए हिंदू राष्ट्र सिर्फ कहने से हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकेगा जब तक कि हम सब लोग पूरा मानव गीता के राह पर नहीं चलेंगे। हिंदू का मतलब होता ही धन हिंदू, जिसका हृदय हिंदू चंद्रमा जैसा शीतल हो जाए। सनातन का मतलब होता है जो सबके अंदर आत्मा निवास कर रही है, सबसे पुराना है। और मुसलमान का मतलब होता है मुसल्ले ईमान, स मुसलमान, जिसका ईमान पक्का हो वो मुसलमान है। जिसका हृदय शीतल हो गया वो हिंदू है। ईस आई, वह ईश्वर हृदय में आ गया तो वही हो गया ईसाई। बौद्धिस्ट, वह बुद्धि जागृत हो गई, वो विवेक जागृत हो गया जो भगवान तक पहुंचा दे, वो बौद्धिस्ट हो गया। भगवान बुद्ध के पहले न बौद्ध धर्म था, ईसा मसीह के पहले न ईसाई धर्म था, मोहम्मद के पहले कोई इस्लाम धर्म नहीं था। और सनातन धर्म अनादिकाल से है और हम सब सनातनी हैं। जिनके भी अंदर आत्मा है, रूह है, वो सब सनातनी है। इसलिए हमने सोचा कि ये थोड़ी इस पर चर्चा हो जाए, ताकि अगर बहुत से लोगों के कानों में आवाज जाए तो इस माध्यम से तो वो लोग समझेंगे, सुनेंगे। इसलिए गीता पर ही चल करके, गीता की राह पर चल करके, क्योंकि बहुत से लोग भाई गीता 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 में क्या लिखा है, गीता पढ़ो तो दुनिया की सबसे प्राचीन फिलोसफी है गीता। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये मैं नहीं कहा, बहुत से ऋषियों ने इसे कहा और वो ज्ञान इसी धरती में लुप्त हो गया था, वो मैं पुनः तुमसे कह रहा हूँ। महर्षि वेदव्यास इतना तक कह दिए कि सब ग्रंथ को तो मैंने लिखा पढ़ा है भैया, लेकिन एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, इस शास्त्र को स्वयं या ये भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ है, ये भगवान के श्रीमुख की वाणी है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्याद्विनिश्रिता। तो इसलिए हर व्यक्ति को गीता की राह पर चल करके ही सुख, शांति, समृद्धि पाया जा सकता है। इसलिए जितने महापुरुष पूर्व में हुए सब गीता की राह पर चले। अब उनके अनुयायी लोग पाखंड करने लगे, उनके अनुयायी जाति पाति का भेद करने लगे, उसका छुआ खाएंगे, उसका छुआ नहीं खाएंगे, ये पहनेंगे, सिला हुआ नहीं पहनेंगे, फलना ढेकना। तो ये कहीं न कहीं से आडंबर है। उन महापुरुषों ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन महापुरुषों ने कहा एक बनो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए गीता पर चल करके ही
हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना इस समाज में किया जा सकता है, सनातन राष्ट्र की परिकल्पना की जा सकती है, और नहीं तो कभी भी ऐसा संभव नहीं हो सकता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।